1920 की घटना है, ये मिल मजदूर आंदोलन पहला। इसी 1920 में एक और सत्याग्रह हुआ था हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, कंडेल नहर सत्याग्रह। किस नाम से जानते हैं? 1920 में हुआ है कौन सा? कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है। तो कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ है? 1920 में। कंडेल नहर सत्याग्रह कहाँ हुआ, कब हुआ है? 1920। कहाँ हुआ है? तो वह भी वर्तमान जो धमतरी जिला है, धमतरी जिला के कौन सा तहसील? कुरुद तहसील। और कुरुद तहसील के कौन से गांव? कंडेल गांव, ठीक है। कंडेल ग्राम में जो है ये सत्याग्रह हुआ था, जिसका नाम क्या था? कंडेल नहर सत्याग्रह। क्या नाम था? कंडेल नहर सत्याग्रह। क्लियर है? चलो, अब ये हुआ क्यों था? तो धमतरी में एक नदी बहती है, कौन सी नदी? महानदी। कौन सी नदी बहती है? महानदी, है ना। और इसी नदी में और इसकी सहायक नदी में उसमें बांध बनाया गया था, कौन सा? माडम सिल्ली बांध। कौन सा बांध बना था? माडम सिल्ली बांध। माडम सिल्ली बांध, ठीक है। माडम सिल्ली बांध बना था। अब भाई बांध बना है तो पानी ले जाने के लिए बांध एक जगह बनता है नहीं? जैसे हमारे यहाँ कहाँ बना है? छिंदारी बांध, ठीक है। और उसका पानी जो है पूरा गांव-गांव में जाता है और उसके लिए क्या बनाया जाता है? नहर बनाया जाता है, ठीक है। तो नहर बना हुआ था और इस बांध और नहर को बनाने वाला अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था हैरियट। क्या नाम था? हैरियट। याद रखेंगे, कहीं पूछ दिया। हाँ, हैरियट, ये बनाया था, ठीक। अब जो है बहुत खर्चा करके अंग्रेज लोग बनाए थे, पूरा पैसा लगा दिए थे अंग्रेज लोग इस क्षेत्र में बांध बनाने में, और बांध के पानी को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए क्या बनाने में? नहर बनाने, पूरा पैसा लगा दिए थे। अब वो पैसा को किससे वसूलेंगे? किसानों से, है ना। पानी लेंगे तो किसानों से। तो भाई आप जब पानी ले रहे हो, अभी देखो आप जैसे किसी के घर से बोर से पानी मांगते हो अभी गाँव में, तो एक दिन के पैसा दूँ, एक दिन चलाऊ तो एक दिन के दूँ, 2 दिन चलाऊ था 2 दिन के पैसा दूँ। हाँ, लेकिन यहाँ जो बांध बना था, माडम सिल्ली बांध बना था, इसमें अंग्रेजों ने किसानों को एक एग्रीमेंट दिया था, और आपको अगर पानी लेना है तो 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, साल भर का नहीं, 10 साल का एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। कितने वर्षों का? यहाँ 1 साल के ठिकाना नहीं है साहब, 10 साल के कौन करे? सब किसान क्या कर दिए? मना कर दिए कि हमको कोई पानी नहीं लेना भैया, वो भगवान जद का दी ओतकेम जद का फसल हुई हम उगा लेबो। ऐसा कौन लोग बोले? किसान लोग। यानी 10 साल का एग्रीमेंट करने के लिए किसान लोग क्या कर दिए? मना कर दिए। अब पैसा लगा था अंग्रेज लोग का, तो उच्च अधिकारी लोग, जो अंग्रेजों के बड़े अधिकारी लोग थे, वो छोटे अधिकारियों के ऊपर दबाव डालने लगे, है नहीं। जैसे अभी सुने होंगे आपके घर के आसपास कोई जॉब करता होगा और वो टारगेट वाला रहता है नहीं। वो नेटवर्क मार्केटिंग में देखना के जन जोड़े 2 जन औ जोड़, ऊपर होकर बॉस थे ना, 2 जन में काम नहीं बने, 200 जोड़ना है, अभी 2 होए, तो प्रेशर डालते हैं कि नहीं डालते? तो वैसी अंग्रेज के उच्च अधिकारी लोग जो है अपने नीचे अधिकारियों पर क्या करने लगे? प्रेशर करने लगे कि किसानों को एग्रीमेंट साइन कराओ, 10 साल का साइन कराओ, तुम एक किसान को नहीं लाए हो, कम से कम 100 ठुलाओ, ऐसे करके पूरा प्रेशर। परेशान हो गए कौन? छोटे कर्मचारी लोग जी, है नहीं। तो छोटे कर्मचारी लोग दिमाग लगाए। क्या दिमाग लगाए? कि जो नहर का गेट था, है ना, बांध में गेट रहता है ना, हाँ, नहर के गेट को क्या कर दिया गया? खोल दिया गया, और पूरा पानी जो है खेतों में क्या हो गया? अपने आप चला गया, ठीक है। और ये घटना किए रात में। अंग्रेज अधिकारी जो छोटे कर्मचारी थे, उन्होंने गेट को क्या कर दिया? खोल दिया रात को जाके, और पूरा पानी जो है खेतों में क्या हो गया? भर गया, है ना। और वही अगले दिन गांव में पहुंच गए। कौन से गांव में? हाँ, और क्या बोलने लगे कि तुम रात कन जाके चोरी करे हो पानी के। अंग्रेज लोग किसानों को क्या बोलने लगे कि तुमने क्या किया है? पानी का चोरी किया है, अब तुम पे क्या लगेगा? जुर्माना। लेकिन बात ये थी कि जैसी गेट को खोल के आए थे, उसी रात को गेट को खोल के आने के बाद झमाझम क्या हुआ था? बारिश हुआ था, है नहीं। तो अब डायरेक्ट उन लोग इल्जाम भी नहीं लगा सकते थे, अरे साहब हमन नहीं चोरी करें भैया, पानी गिरते करते थी हमारे खेत में भरे, ऐसे करके। लेकिन उन अंग्रेज कर्मचारियों को क्या करना था? पैसा वसूलना था। इसलिए जबरदस्ती किसानों के ऊपर पानी चोरी का आरोप लगाकर, पानी चोरी का आरोप लगाकर जुर्माना लगा दिया गया, है ना। पानी चोरी का आरोप लगाकर क्या कर दिया गया? जुर्माना लगा दिया गया, और एक किसान को 433 रुपए का जुर्माना लगाया गया। नोट्स में गलत है, सुधार।
4033, नोट्स में गलत है, सुधार लो। 4033 रुपए का क्या लगा दिया गया? जुर्माना। बताऊं 4033 रुपए उस समय कितना वैल्यू था? 1 किलो सोना आता था इतने रुपए में। कितना? 1 तोला नहीं बोल रहा हूं, 1 किलो। अभी सोचो कितना रुपया किलो है सोने का, उतना पैसे का क्या लगा दिया? जुर्माना। किसान आदमी यहाँ 1 तोला भर सोचते, अब क्या लगा दिया? 1 किलो सोने के भाव का क्या लगा दिया? जुर्माना। अब जब भी मुसीबत आता है सब पहुँचते हैं किसके पास? मुखिया के पास, है नहीं? जैसे आपके शहर में वार्ड है, आपके वार्ड में कोई प्रॉब्लम आता है सीधा दौड़ते हो पार्षद के पास, और गांव वाले मन है सरपंच करा, तो उस समय सरपंच नहीं रही भैया, उस समय कौन था? गांव का गौटिया। सब किसान किसके पास गए? गौटिया। और कंडेल गांव का गौटिया उस समय कौन था? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटे, हाँ नाम भला छोटे है लेकिन का पद बड़ा है भैया, छोटेलाल श्रीवास्तव, है नहीं? श्रीवास्तव। अब सरपंच कोई रहता है लेकिन उसका भाई उससे बड़ा सरपंच रहता है कि नहीं? तो इसका भाई था एक लालजी श्रीवास्तव, लालजी श्रीवास्तव। हाँ, ये दोनों के पास गांव के लोग गए और इन दोनों को अपना फरियाद सुनाए कि ब्रिटिश लोगों ने हमको क्या कर दिया है? जुर्माना लगा दिया है, हम पानी चोरी नहीं कर रहे हैं, तब हमारे ऊपर पानी चोरी का आरोप। ऐसा किसान लोग किसको बता रहे हैं? गांव के गोटिया छोटेलाल श्रीवास्तव और लालजी उसके भाई श्रीवास्तव को। क्लियर है? अब ये दोनों भाई जो है गौटिया है, लेकिन ज़्यादा नेताओं से बात करना, आंदोलन करना नहीं जानते, तो इन्होंने फिर संपर्क किया 3 नेता से। एक कौन था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, नारायण राव मेघावाले, नारायण राव मेघावाले, और नथुजी जगताप, जगताप ये नेता थे, ये गौटिया था। तो गौटिया ने इन नेताओं से क्या किया? संपर्क किया, और इन्हीं नेताओं के सहयोग से ये फिर चालू हो गया कौन सा आंदोलन? कंडेल नहर आंदोलन या कंडेल नहर सत्याग्रह, कि हम जुर्माना नहीं देंगे। समझ में आया? तो इस आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था बोलेगा? तो ये बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, और उसमें सहयोगी कौन था? उसका भाई लालजी श्रीवास्तव, और एक था सहयोगी कौन थे नेता? सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगता। अगर ऑप्शन में ये दोनों नहीं हैं तब नेतृत्व करता किसको लेंगे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगर ऑप्शन में ये है तो इसका नेतृत्व करता कौन कहलाएगा? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। क्लियर है? तो गांव का गोटिया बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, उसका भाई लालजी श्रीवास्तव, और 3 बड़े नेता उस समय के पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप, किसानों को मिलकर आंदोलन, हड़ताल, सत्याग्रह कर दिए कि हमको जुर्माना नहीं देना है। आप लोगों ने हमके ऊपर क्या लगाया है? झूठा आरोप लगाया है। लेकिन अंग्रेजों को पैसा वसूलना था और बड़े अधिकारियों का क्या है? दबाव है। तो उन्होंने जितने किसानों के ऊपर जुर्माना लगाया था उसके लिए क्या जारी कर दिया? कुर्की वारंट जारी कर दिया। कुर्की वारंट का मतलब समझते हो? जब कुर्की वारंट जारी होता है मतलब आपकी संपत्ति को क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया। और किसानों की संपत्ति क्या? मवेशी, गाय, बैल, ईमन तो किसान के संपत्ति है। तो जितने किसान का क्या था? गाय बैल था, वो सबको क्या कर लिया अंग्रेज लोग? जब्त कर लिए। किसानों के खेत को जबरदस्ती कब्जा करके उसको मनमाने भाव में क्या करने लगे? बेचने लगे, और सब पैसा सरकारी खजाना में जमा करने लगे। ऐसा सब अंग्रेज लोग कर रहे हैं, और इधर ये सब लोग हड़ताल में बैठे हैं कि ऐसा हमको नहीं करने, हमको जुर्माना नहीं करना, कोई असर ही ना पड़े। अंग्रेज लोग अपना मनमानी कर रहे हैं, इन लोग हड़ताल में बैठे हैं, कोई असर ही नहीं पड़े। तब इस सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा के दिमाग में आइडिया आया कि भारत में एक बहुत बड़ा नेता आया है जिसका अंग्रेज लोग भारी डराते हैं, अंग्रेज लोग भारी डरते हैं उससे। उसका नाम क्या है? महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी बुलाथन हमारे छत्तीसगढ़ के कंडेल नहर सत्याग्रह में, तहन अंग्रेज मन तो क्या कहते? टेड़गम नहीं, सोच में सीधा हो जी, ऐसे कर, है नहीं? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के दिमाग में आया कि किसको लाने जाना है? गांधी जी को लाने जाना है, गांधी जी को लाने जाना है। तो गांधी जी कहाँ हैं? पहले पता करना पड़ेगा। तो गांधी जी कहाँ थे? कलकत्ता में थे। गांधी जी इस समय कहाँ थे? कलकत्ता में। हाँ, कलकत्ता में थे, कलकत्ता। तो ये पंडित सुंदरलाल शर्मा कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ता। किसको आमंत्रण करने के लिए?
गांधी जी को आमंत्रण करने के लिए। तो उस समय फ्लाइट नहीं था भैया, और न ही दुरंतो एक्सप्रेस था जो तुमको एक दिन में कहाँ पहुँचा देगा, कलकत्ता। उस समय धीरे 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 वाली ट्रेन चलत रही से, तो एक दिन 2 दिन लगेगा ही सुंदरलाल शर्मा को पहुँचते। ठीक है, अब ये बात पता चल गई किसको, अंग्रेजों को, कि वो सुंदरलाल शर्मा कौन ला बुलाए चल दे है। हाँ तुम लड़ी हो तो नहीं बता बेटा, मोर बड़े भाई लात ऐसे कि हाँ, तो फिर डर जाता है वो। हाँ, तो वैसे ही अंग्रेज लोग क्या हो गए, डर गए कि ये बड़े नेता, मतलब राष्ट्रीय स्तर का कौन आ रहा है, गांधी जी बड़े नेता आएंगे, ये छोटा सा आंदोलन बड़ा हो जाएगा और हमर मुड़ी में तमाशा है कि नहीं। तो अंग्रेज लोगों ने गांधी जी के आने से पहले ही सारे जुर्माने को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, और ये कंडेल नहर जो सत्याग्रह है वो क्या हो गया, सफल हो गया। कंडेल नहर सत्याग्रह जो है क्या हो गया, सफल हो गया, और यही बन गया छत्तीसगढ़ का पहला सफल सत्याग्रह। तो छत्तीसगढ़ का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा है बोलेगा, तो छत्तीसगढ़ का पहला सफल सत्याग्रह है कौन सा, कंडेल नहर सत्याग्रह। पहला सफल सत्याग्रह, समझ में आया पूरा कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, तो कंडेल नहर सत्याग्रह छत्तीसगढ़ का क्या है, पहला सफल सत्याग्रह। ठीक है, नामों में चर्चा करें, एक एक लाइन में देखें पूरा। कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था, 1920। ठीक है, कब हुआ था, 1920। कहाँ हुआ था, वर्तमान धमतरी जिला के कुरू तहसील के कंडेल ग्राम में हुआ था। कितने सालों का एग्रीमेंट करना था, जो नहर का पानी लेना था, तो 10 वर्षों का। ठीक है, पानी चोरी का आरोप लगाकर कितने का जुर्माना लगाया गया, 4033 रुपए का जुर्माना लगा गया। ठीक है, इसके विरोध में किसने नेतृत्व में, गांव के गौटिया बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, और उसका भाई कौन था, लालजी श्रीवास्तव। सहयोगी नेता कौन कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप, है ना। ये आंदोलन करने लगे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने कौन सा वारंट जारी कर दिया, कुर्की वारंट जारी कर दिया, है ना। और तब पंडित सुंदरलाल शर्मा किसको लेने गए, गांधी जी को लेने गए, है ना। और गांधी जी के आने के पहले ही अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जुर्माना को हटा दिया, समाप्त कर दिया, और इस तरह से ये कंडेल नहर सत्याग्रह क्या हो गया, सफल हो गया, और यही बन गया छत्तीसगढ़ का पहला सफल सत्याग्रह हो गया। अब न्योता दे डरे हैं, तो न्योता देहन ते नाबेज करी, है कि नहीं है। तो अब गांधी जी जो है, भला ये सत्याग्रह क्या हो गया है, सफल हो गया है, समाप्त हो गया है, तब भी गांधी जी जो है छत्तीसगढ़ आएंगे। पहली बार वो छत्तीसगढ़ कब आएंगे, 20 दिसंबर, है ना। देखो बोल रहा हूं दिसंबर और लिख रहा हूं क्या, सितंबर। 20 दिसंबर 1920 गांधी जी का क्या होगा, पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन। गांधी जी का पहला छत्तीसगढ़ आगमन। 2 बार ले आई भाई, एक घाव आगे दे, है नहीं, न्योता देहन तब आगे। गांधी जी जो है 2 बार छत्तीसगढ़ आएंगे, एक बार अभी 1920 में, और दूसरी बार कब आए थे ये जानना है तो क्लास में बने रहेंगे। ठीक है, हाँ वाह, वो नहीं देखो का नेटफ्लिक्स में क्या आता है, वेब सीरीज आता नहीं आजकल, पिक्चरों से ज़्यादा वेब सीरीज चल रहा है, और वेब सीरीज का हर एपिसोड ऐसे जगह में खत्म होता है कि आदमी दूसरा एपिसोड जरूर देखेगा, और दूसरा कैसे खत्म करेगा, तीसरा, ऐसे तैसे आदमी दिन भर पूरा वेब सीरीज में टाइम बिता देता है नहीं। वैसी सस्पेंस बना के रखना है कि गांधी जी पहली बार कब आए, 1920, दूसरी बार जानना है तो बने रहना। चलो, तो 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी कंडेल नहर सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनके आने से पहले ही सत्याग्रह क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। फिर भी गांधी जी आए, और उनके साथ थे कौन, मौलाना शौकत अली। तो गांधी जी जब पहली बार छत्तीसगढ़ आए तो उनके साथ कौन था, तो उनके साथ कौन था, मौलाना शौकत अली। ये पूछा गया है, मौलाना शौकत अली। तो गांधी जी के साथ कौन आया था पहली बार जब छत्तीसगढ़ आए थे गांधी जी, तो कौन आए थे, मौलाना शौकत अली। ठीक है, गांधी जी आए तो ट्रेन से आए, जैसे ट्रेन से सुंदरलाल शर्मा बुलाने गए थे वैसी ट्रेन से आए। तो ट्रेन रुका रायपुर में, यानी ये रायपुर में पहले उतरे, और रायपुर के जिस स्थान पर इन्होंने भाषण दिया
रायपुर में जहां इन्होंने भाषण दिया, और वही स्थान आज जाना जाता है रायपुर के किस चौक के नाम से? गांधी चौक के नाम। वही जो चौक है वो क्या बन गया? गांधी चौक बन गया। क्या बन गया? गांधी चौक बन गया। उसके बाद गांधी जी रात भर रहे, और अगले दिन, यानी कौन सा दिन था? 21 दिसंबर 1920। ठीक है, गांधी जी कहाँ जाने के लिए आए थे? धमतरी, कंडेल नहर। तो गांधी जी का शेड्यूल फिक्स था कि 20 को मेरे को रायपुर छत्तीसगढ़ पहुंचना है, और 21 को कहाँ जाना है? धमतरी। तो धमतरी गए, और धमतरी के मकई बंद चौक में, धमतरी के कौन से चौक में? मकई बंद चौक में 21 तारीख को धमतरी गए, और धमतरी में कौन सा चौक है? मकई बंद चौक। मकई बंद चौक, यहाँ पर जामू हुसैन का बाड़ा था। जामू हुसैन का बाड़ा। अब उस समय मंगल भवन नहीं रहता था ना भाई, तो किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा बाड़ा रहता था। हाँ, तो किसका बाड़ा था? जामू हुसैन के बाड़े में गांधी जी के लिए सभा का आयोजन रखा गया था। गांधी जी के लिए सभा कहाँ रखा गया था? तो धमतरी के मकईबंद चौक में जामू हुसैन के बारे में सभा रखा गया था। अब जब कोई बड़ा नेता आएगा ऐसा करके पता चलता है आसपास, तो पूरा लोगों का क्या लग जाता है? भीड़ लग जाता है। तो गांधी जी आ रहे हैं, भारत के बहुत बड़े नेता, पूरा छत्तीसगढ़िया लोग, धमतरी के लोग कहाँ पहुँच गए थे? जामू हुसैन के बाड़ा में। गांधी जी उतरे कहाँ से? कार से जी। अब कहाँ जाना है? सभा में जाना है। वो मंच बना होगा, है नहीं? हाँ, हमारा आरसी टेंट वाले के मंच गेरी से बनाए बार। ठीक है, तो मंच स्टेज बना था, तो स्टेज में जाना है, तो पूरा खचाखच पब्लिक से भरा है। मंच में जाने के लिए रास्ता नहीं है। गांधी जी अब सोचने लगे कैसे जाऊं मंच में भाषण दे बार, ऐसे करके, है ना? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था उमर सिंह। क्या नाम था? उमर सिंह। टेंशन मत ले, ते बन श्री राम, मैं बनूं बजरंग बली। कंधम बैठा के गांधी जी को कहाँ पहुंचा दिए? मंच में। तो गांधी जी को मंच में पहुंचाने के लिए किसने कंधे पे उठाया था? तो उसका नाम क्या है? हाँ, उमर सिंह। अब गांधी जी मंच में पहुंचे, और 2 शब्द बोलो, ऐसे करके बुलाएगा फिर, है नहीं? ऐसे बुलाते हैं क्या रे? भला 2 घंटा बोले, लेकिन क्या बोलते हैं? 2 शब्द कहे ऐसे करके। तो गांधी जी को भी बुलाया गया। तो गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं सोचा हूं कि एक आंदोलन चलाएंगे हम सब मिलकर, और उस आंदोलन का नाम क्या होगा? असहयोग आंदोलन। क्या होगा? असहयोग आंदोलन। तब कोई पूछी सोई, कहा हरे बाबा असहयोग आंदोलन इसे करके? तो गांधी जी बताए, असहयोग आंदोलन मतलब इस देश में अंग्रेज लोग राज करते हैं, है नहीं? और 4 जन अंग्रेज, और हमन 40 जन ऊपर राज करते। काबर? हमन 40 जन और 4 जन के काम बुतल सबल करथन, है कि नहीं है? अंग्रेज लोगों का स्कूल है, अंग्रेज लोग का कॉलेज है, अंग्रेज लोग का वकालत है, अंग्रेज लोग का सब चीज़ अंग्रेज लोग चला रहे हैं, लेकिन काम उसमें कौन कर रहा है? भारत। तो हमको नहीं करना है, इसी में क्या करना है? असहयोग। अगर स्कूल अंग्रेजों का है और उसमें कोई भारतीय टीचर जा रहा है तो नहीं जाएगा। अगर वकालत न्यायालय है, अंग्रेजों का है, और कोई वकील भारतीय है तो वो नहीं जाएगा। ऐसा हमको क्या करना है? असहयोग करना है। कोई झाड़ू पोछा लगाने के लिए किसी अंग्रेज के घर में जा रहा है तो नहीं जाना है, लगान दे अंग्रेज मन ला झाड़ू पोछा। ऐसे गांधी जी ने क्या बताया? अपना असहयोग आंदोलन बताया। और इस असहयोग आंदोलन को चालू करने के लिए हमें एक फंड की आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने यथानुसार, इच्छानुसार जो है इस आंदोलन में क्या करें? सहयोग करें। ऐसा गांधी जी का क्या था? भाषण रहा होगा। ठीक, तब वही धमतरी का जो मुखिया था, है ना, जमींदार था, धमतरी का जमींदार जिसका नाम था बाजीराव कृदंत। बाजीराव कृदंत, हाँ, ये सबसे पहले उठा बोला कि गांधी जी मैं आपकी इस आंदोलन में क्या करूंगा? पूर्ण सहयोग करूंगा, और मेरे तरफ से 501 रुपया आपको क्या किया जाता है? सहयोग दिया जाता है नहीं? तो ऐसा 501 रुपया क्या हो गया? पहला सहयोग राशि मिला किससे? बाजीराव कृदंत से, है नहीं? बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चढ़ोतरी आया नहीं? हाँ। तो 501 रुपया का पहला सहयोग किसने दिया? बाजीराव कृदंत। फिर लोग जो है और जो है सहयोग करने लगे। ऐसा ये गांधी जी का पहला धमतरी में क्या था? आगमन था। धमतरी से कहाँ जाना था? कुरुद। कहाँ था? कंडेल नहर, कुरुद में था ना? हाँ, तो पहले से पूरा प्लान फिक्स है कि कहाँ जाना है? कुरुद जाना है। तो ये धमतरी में भाषण करने के बाद गांधी जी कहाँ पहुँचे? कुरुद पहुँचे। गांधी जी कहाँ पहुँचे? कुरुद। और कुरुद से वापस अब फिर ट्रेन चढ़ करके आगे जाना है, मुंबई जाना है उनको, है ना? सॉरी, नागपुर जाना था। कहाँ जाना था? नागपुर। तो फिर वापस रायपुर आना पड़ेगा। तो कुरुद से गांधी जी कहाँ आए? रायपुर। और रायपुर में आनंद समाज वाचनालय,
आनंद समाज वाचनालय, यहाँ पर महिलाओं का सभा लगा हुआ था। तो यहाँ महिलाओं के सभा को भी उन्होंने क्या किया, संबोधित किया, और यहाँ पर भी उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन के बारे में बताया, है ना, कि असहयोग आंदोलन क्या करना है, प्रारंभ करना है, उसके लिए फंड का चाहिए करके। तो इस सभा में जितनी महिलाएं थी उन्होंने भी सब मिलाकर पैसा इकट्ठा किया और गांधी जी को कितना रुपए दिया, 2000 रुपए इस असहयोग आंदोलन के लिए सहयोग राशि के रूप में दिया है। क्लियर है। तो इसके बाद गांधी जी जो है ट्रेन पकड़े और ट्रेन से फिर कहाँ चले गए, नागपुर। और नागपुर में जाकर गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चालू किया, असहयोग आंदोलन। अब ये असहयोग आंदोलन क्या था, इसमें छत्तीसगढ़ की क्या भागीदारी रही, ये सब जानेंगे कल। आज के लिए इतना ही।